हेलो स्टूडेंट्स, हम आज अपनी इस वीडियो में जो टॉपिक लेंगे चैप्टर मोशन में से वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। जो मोशन है उसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं, और अगर हमें कोई ग्राफ दिया हुआ है मोशन से रिलेटेड तो हम उसे कैसे समझ सकते हैं, आज आप इस वीडियो में ये समझोगे। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि जिससे आप बिल्कुल आसानी से किसी भी ग्राफ को देखकर बता सकें कि वो ग्राफ किस टाइप की मोशन के बारे में आपको बता रहा है या वो ग्राफ किस टाइप की मोशन का है। ओके, तो हम ये स्टार्ट करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आपको कुछ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ग्राफ के बारे में हमने कहाँ पर ग्राफ का यूज़ किया। सिर्फ मैथ में ही हम ग्राफ का यूज़ नहीं करते हैं। आप अगर क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच में कई बार आप इस तरह का, जैसे एक टीम खेल लेती है, ठीक है, तो उस टीम का जो ग्राफ होता है ना, कि ग्राफ क्या कि किस ओवर में उन्होंने कितने रन बनाए, तो वो इस तरह से ग्राफ होता है। ठीक है, कि मतलब कि पहले कम बन रहे थे, फिर आगे के ओवर में ज़्यादा बनने शुरू हो गए। तो इस तरह से एक टीम के जो रन्स बने हैं अलग अलग ओवर में उसका ग्राफ होता है। फिर जब दूसरी टीम खेलती है तो कंपैरिजन करने के लिए ना वो दोनों टीमों का ग्राफ दिखाते हैं एक साथ अलग अलग कलर से, कि पहली टीम जो थी उसका ग्राफ तो ये था, जैसे मैंने पहले वाला दिखा दिया, और जो दूसरी टीम है उसका ग्राफ ऐसे हो रहा है, कभी वो ज़्यादा बना लेती है रन, कभी कम हो जाते हैं। इस तरह से वो मतलब ग्राफ आपको दिखाया जाता है। वो अलग अलग कलर से होते हैं, मैंने आपको सेम कलर से दिखाया है, लेकिन आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि इस तरह से वहाँ पर भी क्रिकेट में भी दो टीमों का कंपैरिजन करने के लिए कि वो कैसा खेल रही हैं हर ओवर में, ऐसे इस टाइप के ग्राफ दिखाए जाते हैं। तो ग्राफ सिर्फ मैथ में ही यूज़ नहीं होते हैं, ग्राफ कई अलग अलग फील्ड्स में भी यूज़ होते हैं। तो वही ग्राफ अब हम समझेंगे कि फिजिक्स में मोशन में कैसे यूज़ होता है ग्राफ, उस ग्राफ का क्या फ़ायदा है। तो इसमें एक तो आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर वनडे क्रिकेट मैच का, ठीक है, और इसी तरह से ही आप मैथ में तो स्टडी करते ही हो ग्राफ को। टू सोल्व अ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, आपने अगर अब तक पढ़ चुके हो आप दो, मैथ में भी आपका टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन होती हैं। टू वेरिएबल मतलब जिसमें एक्स और वाई दोनों हों। आई थिंक 8th क्लास तक आपने सिर्फ एक्स जिसमें हो उस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी होंगी। अब आप जिसमें एक्स और वाई दो अलग अलग वेरिएबल्स हों वो वाली इक्वेशंस आप पढ़ोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि ग्राफ का यूज़ कैसे होता है। तो अब हम सबसे पहले हम कई तरह के ग्राफ इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो ग्राफ है वो देखेंगे वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है। जब आप अभी तक आपने जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़े हैं, हमने मेनली 3 चीज़ों की बात की है, और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। एक तो हमने बात की है टाइम की, ठीक है, और टाइम को हम टी से दिखाते हैं। दूसरी जो चीज़ है हमने बात की है वो है डिस्टेंस, ठीक है। एक हमने टाइम की बात की है, एक हमने डिस्टेंस की बात की, जिसको मैंने आपको बताया था कि हम एस से दिखाते हैं, स्मॉल एस से। और तीसरी हमने बात की है स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो ज़्यादातर हम वेलोसिटी वर्ड ही यूज़ करेंगे अब इसमें। तो वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं, वी से। तो आप यहाँ पर एक ऐसी चीज़ देखो कि जिसके बदलने से दोनों चीज़ बदलेंगी, ठीक है। मतलब कि कोई इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ है, आप सोच सकते हो कौन सी क्वांटिटी या कौन सी राशि है जिस पर बाकी दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, या उसके चेंज होने से बाकी चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो वो है टाइम, ठीक है। टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रही है, गति में है, तो उसकी दूरी तो चेंज होगी ही होगी। ज़्यादातर हम यही बताते हैं कि टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो उस वस्तु की जो दूरी है उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी भी बदल रही है। पहले कम थी, फिर और ज़्यादा हुई, और ज़्यादा हुई, धीरे धीरे वो वस्तु जो है ज़्यादा दूरी कवर कर जाती है टाइम के साथ साथ। या फिर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, डिस्टेंस को हम हटा देते हैं बीच में से, ठीक है। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होती है या नहीं चेंज होती है, उसके आधार पर हमने मोशन को 2 तरह का बताया, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर सेम वेलोसिटी से चल रही है वस्तु तो वो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और अगर वो मतलब कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है अगर, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। और अगर समान समय में असमान दूरी तय कर रही है तो, या उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मतलब टाइम हमने दोनों चीज़ों के साथ लिया, चाहे हम बात करें डिस्टेंस की
और चाहे हम बात करें वेलोसिटी की। तो हम टाइम देखेंगे कि ज़्यादातर हम जो ग्राफ पढ़ेंगे उसमें टाइम तो होगा ही होगा। तो यहाँ हम जो ग्राफ स्टडी करेंगे उस ग्राफ में हम देखेंगे कि टाइम के साथ डिस्टेंस बदलती है तो किस किस तरह के ग्राफ आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडोप्टिंग। तो ये है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन मतलब वो दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली। चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ थी, फिर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ यहाँ पहुँच गई, इसका मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, तो ये डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं। चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के साथ साथ वस्तु की पोजीशन में बदलाव होना, कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा हम उसको समझा सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये जो भी रिटन में है ना आपका, ये जितना भी मटेरियल लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। पेपर में ऐसा कुछ लिखना नहीं आता है, पेपर में सिर्फ ग्राफ आता है और ग्राफ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या आपसे पूछा जाता है कि अगर इस टाइप की मोशन है तो कैसा ग्राफ होगा, और अगर ऐसा ग्राफ है तो वो कैसी मोशन का ग्राफ है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ जितना भी मटेरियल है ये आपको समझाने के लिए है, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये सब भी लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या हमें ये सब लिखना पड़ेगा, तो हम कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि 8th तक आप लोग हिंदी में पढ़ते हो गवर्नमेंट स्कूल्स में या कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी, तो 9th में अगर आप इंग्लिश में एकदम से करना सीखते हो, इंग्लिश में पढ़ना शुरू करते हो, तो ये होता है कि हम इतना इंग्लिश में कैसे लिख पाएंगे। तो यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो जो आपको बताना है वो अब मैं उसकी तरफ हम चलते हैं। तो डिस्टेंस, अब इसमें क्या करते हैं, इन ग्राफ्स में जो टाइम है ना उसको एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ग्राफ तो आपको आते हैं बनाने, हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, है ना। तो टाइम को हम इस एक्सिस पर लेते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह से। ठीक है, एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस, और जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको हम वाई एक्सिस से लेते हैं। यहाँ पर मीटर में, किलोमीटर में, जैसे भी आपको लेनी है, क्योंकि मीटर जो है वो ऐसा ही मात्रक है, तो हम मीटर की बात कर रहे हैं। 10 मीटर, 20 मीटर, 30, इस तरह से यहाँ पर हम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम अलग अलग कंडीशंस में देख सकते हैं, अलग अलग स्थितियों में। कौन कौन सी, जब ऑब्जेक्ट जो है, जब वस्तु जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है मीन्स समान समय में असमान दूरी तय कर रही है, या फिर रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब कि वो रुकी हुई है, वो चल ही नहीं रही है, कितना भी टाइम हो गया वो रुकी हुई है। जैसे कि आप रेड लाइट पर रुक जाते हो ना, टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन आप अभी तक वहीं के वहीं हो, तो आप दूरी तो तय नहीं कर रहे, आपकी दूरी अभी भी उतने की उतनी ही है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना। जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, तो मान लो यहाँ तक रेड लाइट, यहाँ पर रेड लाइट थी, यहाँ रेड लाइट है, तो आप चलते चलते आपकी टाइम के साथ साथ दूरी बढ़ती चली जा रही है। टाइम बढ़ रहा है, आप चल रहे हो तो टाइम तो बढ़ ही रहा है, और दूरी भी आपकी बढ़ती जा रही है, आप ज़्यादा दूरी तय करते जा रहे हो। तो यहाँ आपको अगर याद हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं दूरी बताने के लिए, मतलब मूल बिंदु, कहाँ से वस्तु ने चलना शुरू किया, तो वो रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ आपकी दूरी बढ़ रही है, आप चलते चले जा रहे हो, लेकिन जैसे ही रेड लाइट आती है आप रुक गए, तो यहाँ 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, 15 सेकंड हो गए, लेकिन आपकी डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि अब आप रेस्ट पर हो, रुके हुए हो, विराम अवस्था में हो। ठीक है, तो अब मैं आपको जो 2 तरह के हमारे ग्राफ हैं इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, एक तो है ये यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, ठीक है, और जो दूसरा है हमारा वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो भी रिटर्न में है वो सिर्फ समझाने के लिए है, तो वो मैं आपको ग्राफ से ही सारा समझाऊंगी, हम इसकी रीडिंग नहीं करेंगे। देखो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझाऊंगी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि समान समय में समान दूरी तय करती है वस्तु। तो आप देखो यहाँ मैंने टाइम लिखा है और यहाँ मैंने डिस्टेंस लिखी है,
तो 0 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज़ 0, यानी कि जब हमने स्टार्ट किया काउंट करना उस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट थी अभी उसने उसी रेफरेंस पॉइंट पर ही है वो, ठीक है, मतलब अभी उसने चलना शुरू नहीं किया। तो टाइम मैंने किस में लिया है, सेकंड्स में, और डिस्टेंस ली है मीटर में। 5 सेकंड के बाद जब टाइम 5 सेकंड हो गया तो उसने जो डिस्टेंस कवर कर ली ऑब्जेक्ट ने, वो 10 मीटर डिस्टेंस वो कवर कर चुकी थी। फिर जब 10 सेकंड पर हमने देखा, 10 सेकंड पर जो डिस्टेंस थी वो थी 20, ठीक है। आप और फिर 15 सेकंड पर डिस्टेंस थी 30। इसी तरह से 20 सेकंड होने पर वो ऑब्जेक्ट 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी थी, और 30 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद उसकी डिस्टेंस हो गई थी टोटल 60 मीटर, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, जब टाइम का डिफरेंस कितना है इन दोनों में टाइम का डिफरेंस है कितना, 5 सेकंड का, और डिस्टेंस कितनी चली 5 सेकंड में, 10 मीटर। अगले 5 सेकंड में देखो डिस्टेंस कितनी चली, 10 मीटर, 10 से 20 तक गया यानी कि 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में 10 से 15 5 सेकंड हुए, और डिस्टेंस 20 से 30 यानी कि फिर 10 मीटर। हर बार 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ऑब्जेक्ट वो है 10 मीटर, यानी कि वो इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अब आप सोचोगे कि लास्ट में तो मैंने इक्वल समय नहीं लिया, 20 से 30 कितना टाइम है यहाँ पर, 10 सेकंड का, और डिस्टेंस कितनी है आप देखो 20 मीटर की, तो सेम तो हो गया। ऊपर हमने लिया 5 सेकंड में 10 मीटर, 5 सेकंड में 10 मीटर लिया है हमने, और ये लास्ट में है 10 सेकंड में 20 मीटर, इक्वल हो गया ना ये भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अब इसका ग्राफ बनाया। इस तरफ मैंने आपको बताया कि हम एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं, तो मैंने यहाँ टाइम लिया है। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो इसी तरह से निशान लगाते हो उसमें 5, 10, ठीक है। और इस तरफ वाई एक्सिस जो है उस पर मैंने डिस्टेंस ली है, और डिस्टेंस ली है मीटर में। तो यहाँ से देखते हुए आपको ग्राफ बनाना आता होगा, तो यहाँ से देखते हुए मैंने ये ग्राफ बना दिया। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0, यहाँ पर मैंने डॉट लगाई। जब टाइम 5 था तो डिस्टेंस 10, तो 5, ये 5 है, 5 के सामने और यहाँ 10 के सामने, यहाँ मैंने डॉट लगा दी। ऐसे ही जब टाइम 10 सेकंड था तो डिस्टेंस थी 20 मीटर, तो 10 सेकंड पे 20 मीटर, तो यहाँ पर डॉट आएगी। इस तरह से पहले मैंने सारी डॉट्स लगाई और फिर उन डॉट्स को मैंने मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आ गया किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो कैसा है आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो कि ये ग्राफ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा है, और कहाँ से निकलती हुई सीधी रेखा है, ओरिजिन से, ठीक है, केंद्र से या 0 से निकलती हुई ये सीधी रेखा आती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, या उसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपने ये जरूर ध्यान रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी और भी 2 या 3 तरह के ग्राफ पढ़ोगे, तो इसलिए आपको वो अलग अलग तरह के होंगे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है साथ में कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और वो स्ट्रेट लाइन 0 से होकर निकलती है, ठीक है। तो ये हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जब वस्तु बराबर समय में अलग अलग डिस्टेंस चलती है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ भी मैंने उसी तरह से ही टाइम लिया है सेकंड में, और डिस्टेंस लिया है मीटर में। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस थी 0। जब 5 सेकंड हो गए वस्तु को चले हुए तो डिस्टेंस हो गई 10, ठीक है, यानी कि कितनी दूरी तय की उसने 5 सेकंड में, 10 मीटर की। फिर अगले 5 सेकंड में 10 से हो गई 15, यानी कि अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 5 की, ठीक है। अगले 5 सेकंड में 5 से 10 हुआ जब, तो डिस्टेंस कवर्ड थी 15, टोटल डिस्टेंस कवर्ड थी 15 मीटर, यानी कि 5 सेकंड से 10 सेकंड तक जाने में कितनी डिस्टेंस हो गई, 5, ठीक है। ये इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 5 का। अगले 5 सेकंड में 10 से 15 तक कितना चेंज हो रहा है, 23 में से आप 15 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 8। अगले 5 सेकंड में इसने डिस्टेंस चली 8, ठीक है। फिर अगले 5 सेकंड डिस्टेंस कितनी आप देखो
45 माइनस 30 15, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड इज 20। तो आप देख रहे हो हर बार 5 सेकेंड में अलग अलग डिस्टेंस चली है वस्तु ने, कभी 5 मीटर, कभी 8 मीटर, कभी 15 मीटर और कभी 20 मीटर। ठीक है, तो ऐसी जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो असमान गति। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। इसके ग्राफ में भी मैंने बिल्कुल सेम किया है और आपने भी ऐसा ही करना है कि हमें एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है और वाई एक्सिस पर हमें डिस्टेंस लेनी है। और डिस्टेंस मीटर में हमने लिया है, जो हमने यहाँ लिखा है वही हमने यहाँ लिखना है, और टाइम सेकंड में लिया है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाकर दिखाया था, बिल्कुल उसी तरह से हम ये पॉइंट्स लगाते चले जाएंगे। ठीक है, कि पहले आप देखो 0 सेकंड पर 0 मीटर, तो पहला पॉइंट लगेगा यहाँ पर 0 पर। 5 सेकंड पर 10 मीटर, 5 सेकंड पर 10 मीटर, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया। फिर 10 सेकंड पर 15 मीटर, तो 10 पर 15 का 15 मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन देखो मैंने इसलिए ये बीच में ये एक मार्क किया है, तो ये 15 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमने सारे डॉट्स लगा लिए पहले, उसके बाद उन डॉट्स को मिला दिया। ठीक है, और आप देखो कि ये एक सीधी रेखा नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज ए कर्व। कर्व मतलब ये एक वक्र रेखा है ना। वक्र तो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका ग्राफ जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा हमेशा, लेकिन वो सीधी रेखा नहीं आएगी। ये आपको मैंने इसलिए दिखाया बनाकर कि आप ये समझ जाओ कि ये सीधी रेखा नहीं है। ग्राफ आपका ये मैंने इस टाइप से जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये जो ये यहाँ पर मैंने इनके मेजर्स लिए हैं, टाइम में कितनी डिस्टेंस, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ग्राफ मेरा इस तरह का आया है, हो सकता है आपका ग्राफ ऐसा आए। ठीक है, या हो सकता है आपका ग्राफ ऐसा आए, किसी भी तरह का आएगा, लेकिन सीधी रेखा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व, इट इज ए कर्व। और कर्व का मतलब है वक्र रेखा। ठीक है, अच्छा एक आपकी बुक में नहीं है, मैं उसको भी बता देती हूँ, क्योंकि हमने हम जब पढ़ रहे थे ग्राफ के बारे में कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम एक तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पढ़ेंगे, और एक हम पढ़ेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में है। तो मैं इसी में ही आपको बनाकर दिखा देती हूँ। टाइम कितना भी हो जाए, टाइम 0 था तो डिस्टेंस थी ये, मान लो आप रेड लाइट पर रुके हुए हो और ये जो डिस्टेंस है मान लो ये है 50 मीटर। ठीक है, आप 50 मीटर पहुंच चुके हो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, आप घर से निकले और 50 मीटर, वैसे तो 50 मीटर की दूरी पर नहीं होती है रेड लाइट, लेकिन फिर भी मान लो, या 5 किलोमीटर लगा लो आप, यहाँ पर रेड लाइट है तो यहाँ आकर आप रुक गए। ठीक है, तो जब टाइम इतना था, 0 था, जब हमने मतलब नोट करना शुरू किया उस टाइम पर, तो हम 0 लगा लेते हैं टाइम। तो डिस्टेंस थी 50 मीटर, 5 सेकंड हो गए डिस्टेंस है, क्योंकि जो रेड लाइट होती है ना, ज़्यादातर 30 सेकंड से ज़्यादा के लिए आपको रुकना ही पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, तो आप इस तरह से कितने भी आप टाइम के बाद देखोगे डिस्टेंस आपकी वही आएगी। तो जब आप इसको मिलाओगे तो ये कैसी रेखा आएगी, ये भी एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ओ से नहीं निकल रही है, ये यहाँ से नहीं निकल रही है जैसी यूनिफॉर्म मोशन में निकल रही थी। यूनिफॉर्म मोशन में कैसी थी हमारी, ये थी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारी है ये। तो हम इसको क्या कहेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसको हम एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, या क्योंकि हमने यहाँ पर टाइम लिया है इसलिए हम इसको टाइम एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये रुकी हुई वस्तु के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना, मतलब इससे भी निकाल सकते हो आप, अगर आपको किन्हीं दो समय के बीच में, ठीक है, मान लो आप चाहते हो कि 15 सेकंड और 25 सेकंड के बीच में वस्तु की स्पीड क्या थी,
आप वो निकालना चाहते हो, वस्तु की वेलोसिटी क्या थी आप वो निकालना चाहते हो, तो आप वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से निकाल सकते हो। यहाँ पर कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं दी हुई है ग्राफ में, लेकिन फिर भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपके लिए समझना मुश्किल होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में, तो इसलिए मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन वाले ग्राफ में इसको समझाती हूँ कि किस तरह से हम किसी भी दो समय के बीच वस्तु की वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो ये उसके लिए, ये देखो, ये मैंने बिल्कुल उसी तरह का ग्राफ बना लिया। आप ये देख रहे हो कि हमारा ग्राफ, हमने पढ़ा है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि जीरो से निकल रही है। ठीक है, अब आपको मान लो आपको जो है ना कोई भी दो पॉइंट ले लो, मान लो आपकी ए और बी, ये मैंने पॉइंट लिखा है ए और ये बी, ए और बी के बीच में आपको वेलोसिटी निकालनी है ऑब्जेक्ट की। तो हम क्या करेंगे, हम ए और बी दोनों से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधी, जो कि वाई एक्सिस पर भी मिले, और इन्हीं दो पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर होगी वो इन पर, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत। ए से हम लंबवत रेखा खींचेंगे एक एक्स एक्सिस पर, और एक लंबवत रेखा हम खींचेंगे वाई एक्सिस पर। ऐसे ही बी से एक लंबवत रेखा इस पर और एक वाई एक्सिस पर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जब वस्तु ए पर थी ना तो कितने टाइम हुआ था, 15 सेकंड, और जब वस्तु बी पर थी तो कितना टाइम हुआ था, 25 सेकंड। ऐसे ही 15 सेकंड पर, इससे ना हमें ये पता चल जाएगा मिलाने से कि 15 सेकंड पर वस्तु की डिस्टेंस क्या थी, 30 मीटर, और 25 सेकंड पर वस्तु की डिस्टेंस क्या थी, 50 मीटर। तो हम डिस्टेंस को जो है ना लिखते हैं एस से। ठीक है, डिस्टेंस को हम एस से लिखते हैं। ये मीटर में तो हम इसको मेज़र करते हैं ना, मीटर तो इसका मात्रक है, यूनिट है, लेकिन हम इसको लिखते हैं एस से। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हमने वेलोसिटी का, स्पीड का फॉर्मूला किया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो वहाँ हमने लिखा था v बराबर s बटा t। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये जो है, ये वाला टाइम पहले वाला, इसको लिख दिया t1 क्योंकि ये पहले वाला टाइम है, और बाद वाले टाइम को t2, और यहाँ मैंने दूरी को लिख दिया, ये हमने लिख दिया पहले वाली a पर जो डिस्टेंस थी वो है s1, और b पर डिस्टेंस है s2। ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला पता है, v बराबर s बटा t, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, a और b के बीच में कम से कम दूरी। ठीक है, तो वो दूरी हम कैसे निकालेंगे, दूरी हम यहाँ से निकालेंगे, दूरी हम यहाँ से निकालेंगे। पहले वस्तु थी S1 पर, अब वस्तु है S2 पर, तो दूरी कैसे निकलेगी, S2 माइनस S1, और टाइम कैसे निकलेगा, बाद वाला समय क्या है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक जाते हुए जो डिस्प्लेसमेंट है वस्तु की के द्वारा तय की गई वो है S बराबर S2 माइनस S1, और टाइम t है T2 माइनस T1। तो यहाँ हम इसका मान रख देते हैं v बराबर S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। ठीक है, v बराबर S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। तो हमें S2 भी पता है, ऊपर से देखो आप, S2 है 50 और S1 है 30, तो हमने यहाँ पर रख दिया, ये मीटर में है। और ऐसे ही टाइम T2 है हमारा 25 और T1 है 15, तो वो भी हमने रख दिया। तो हमारा ये आ गया 20 मीटर बटा 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप अब समझ गए होंगे शायद यहाँ से कि जो पॉइंट हमने दो लिए थे ना, ए और बी के बीच वस्तु की स्पीड क्या थी, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि हम वेलोसिटी या स्पीड को मीटर पर सेकेंड में देते हैं, और यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए इस तरह से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या उसकी स्पीड आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे भी जब वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है ना और स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों बराबर होते हैं, ये आप कर चुके हो।
स्पीड और वेलोसिटी कब सेम होते हैं, इसका आपने क्वेश्चन भी किया था, एनसीईआरटी की बुक में आपके क्वेश्चन है कि कब हम कहते हैं कि स्पीड और जो वेलोसिटी है वो सेम है, जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, तो जो उसकी स्पीड है वही उसकी वेलोसिटी है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पर हमने किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या थी वो निकालना सीखा। तो इस तरह से अब मुझे अगर आप ये अच्छे से आपने स्टडी किया है, पूरा अच्छे से वीडियो को देखते हो और इसको समझ लेते हो, तो आप आसानी से बता सकते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको कोई भी दिया हुआ है, उसको देख के आप बता सकते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है ना या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और या फिर ये जो ग्राफ है वो ऑब्जेक्ट के लिए है जो कि रेस्ट पर है। और अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिया है और आपको उससे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया है तो।